नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम हिस्ट्री का चैप्टर 8 देखने वाले हैं जो रहेगा गुप्त काल। गुप्त काल 319 ईस्वी पूर्व से 540 ईस्वी पूर्व तक रहेगा। तो इसके बारे में वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त कुषाणु के सामंत थे। किसके थे? कुषाणु के। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट था। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। कौन सी? संस्कृत। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो वो था स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो यह कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित हैं? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इसके राज कवि थे कवि कालिदास। आगे है, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था, कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। आगे है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये भानुगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। आगे है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था, तो गुप्त काल था। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान चीन का निवासी था। सेतुबंध का रचनाकार परवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? तो ये वाकाटक का शासक था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को कहा गया था। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? तो इसे कहोम स्तंभ लेख में कहा गया है। नेक्स्ट है, फाहियान और हैंगसोंग के ने किसके राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्यों को देखा था। फाहियान ने तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के और हैंगसोंग ने हर्षवर्धन के राज्यों को देखा था। धनवंतरी थे, तो धनवंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन थे? प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। आगे है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? तो देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर है। कौन सा है? देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर है। आगे है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो अजंता की गुफाओं के अंदर 16 नंबर, 17 नंबर और 19 नंबर गुफाओं का गुप्त काल में निर्माण हुआ था। आगे है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में जुड़े थे? तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में जुड़े हुए थे। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत को प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। आगे है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान देने में दिए थे? तो गुप्त वंश के शासकों ने। अगला है, दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोहा स्तंभ किसकी स्मृति है? तो ये चंद्रगुप्त की स्मृति है। नेक्स्ट है, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम मित्र नाटक का नायक था। अग्निमित्र था। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल में थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। इतिहासकार विसेट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये भारत में है। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम था देवगुप्त। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवती की उपाधि धारण की वह था चंद्रगुप्त द्वितीय था। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देती है। गुप्त सम्राट जिसे हुणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। नेक्स्ट है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल में की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की थी। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो गुप्त वंश हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो बागधार में है। गुप्त वंश से किस अवधि में शासन किया? 319 ईसा से 500 ईसा पूर्व किया था। नेक्स्ट है, बाल विवाह की प्रथा का आरंभ हुआ? तो गुप्त काल में ही बाल विवाह का प्रथा का आरंभ हुआ था। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो वो है कुमार संवत। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिहिर कुल का संबंध था हुणों से था। गुप्त राजा जिसे विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? ताम्रलिपि से। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक कहलाते थे। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त को माना जाता है। पुंडरवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित है? तो ये उत्तर बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो वो था रामगुप्त। कौन था? रामगुप्त। नेक्स्ट है, कालिदास की किस कीर्ति को गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कीर्तियों में से होती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की होती है। ये किसकी है? कालिदास की है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को है? तो गुप्त युग को है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो वो थे विष्णु। अगला है, महरौली दिल्ली में स्थित लोहे स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। नेक्स्ट है, कुमार संवत महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है गुप्त। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी तो उपज का 6वां भाग थी। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। जल्द ही नई क्लास में मिलेंगे। अगला टॉपिक रहेगा हमारा गुप्तोत्तर काल, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, ये देखने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।